जब गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने अजाराम नाम के जाट व्यक्ति के प्रति शब्द संख्या 19 का उच्चारण किया, उसके बाद वो व्यक्ति गुरु महाराज जाम्बोजी से कहने लगा कि दया धर्म की बात का सतगुरु कहो विचार, क्रिया बिहोना आदमी तिसका किसा आचार। वो कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा इस बात के बारे में बताइए कि दया धर्म के बारे में कुछ हमें बताइए। दया रूपी धर्म क्या है, उसका विशेष महत्व क्या है, कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और फिर दूसरा प्रश्न किया, क्रिया विहूणा आदमी तिसका किसा आचार। जो व्यक्ति क्रियाहीन है, शुभ क्रियाएं जिसके जीवन में नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसकी क्या दशा होगी, उस बारे में भी कृपया हमें मार्गदर्शन करें। उस समय गुरुदेव जाम्बोजी ने उस जाट व्यक्ति को लक्ष्य करके सर्वसाधारण मानव मात्र के लिए शब्द संख्या 20 का उच्चारण किया। ओम जा जा दयान माया ताता विक्रम कया। गुरु महाराज जाम्बोजी इस शब्द की पहली ही प्रथम उक्ति में कहने लगे, जा जा दया न मया ताता विक्रम कया। हे भाई, जब जब जिस जिस व्यक्ति के भीतर दया का भाव नहीं है, जब तक व्यक्ति के भीतर दया का भाव नहीं है, जहाँ जहाँ दया न मया, ममत्व नहीं है, ममता का भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, प्रेम भाव दया भाव जिसके भीतर नहीं है, तो ताता विकर्म कया, तो उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं विकर्म ही होंगी। अर्थात वह व्यक्ति पाप कर्म ही करेगा, वह बुरे कर्म ही करेगा। जो वेद और शास्त्रों में वर्जित कार्य बताए गए हैं, वो उन्हीं को ही करता रहेगा, जब तक दया और प्रेम भाव उसके भीतर नहीं होगा। उसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे, जा जा आव ना वैसू ताता सुर्ग ना जैसू। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, जा जा आव ना वैसू, अर्थात कोई अतिथि घर में आता है तो आव आदर आवश्यक होता है, उसका आदर सम्मान करना आवश्यक होता है। लेकिन जिसके भीतर आव आदर करने का, सम्मान किसी दूसरे का करने का भाव जिसके भीतर नहीं है, तो ताता सुर्ग न जैसू, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन और उस व्यक्ति का घर स्वर्ग के समान कभी नहीं हो सकता, स्वर्ग के जैसा कभी नहीं हो सकता, जब तक आने वाले अतिथि का सम्मान वो व्यक्ति करना नहीं सीखेगा। इसी उक्ति का एक भाव हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर दूसरों के प्रति आदर भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, ताता स्वर्ग न जैसू, वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता, ऐसा भी इस उक्ति का भाव है। इसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे, जा जा जीव ना ज्योति ताता मोक्ष ना मुक्ति। हे भाई, जिस व्यक्ति के भीतर प्रत्येक जीव में उस परमात्मा की ज्योति को देखने का भाव नहीं है, जब तक व्यक्ति हर एक जीव में, हर एक वस्तु में उसी परमात्मा की ज्योति का दर्शन नहीं करेगा। गुरु महाराज जाम्बोजी स्वयं कहते हैं, घट घट अघट रहायो। इसी शब्द के पूर्व जो 19 नंबर शब्द है, उसमें गुरु महाराज जाम्बोजी ने यही कहा कि मैं
सर्वत्र व्याप्त हूँ, वो परम सत्ता सर्वत्र सब जगह है, सबके भीतर है। तो उस परम ज्योति का दर्शन प्रत्येक जीव में जब तक नहीं करेगा, ता मोक्ष ना मुक्ति, तब तक मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद गुरु महाराज जांबोजी पुनः कहने लगे, जां जां दया न धर्मो, ताता विक्रम कर्मो। गुरु महाराज जांबोजी ने इसी शब्द की पहली युक्ति में दया के बारे में कहा कि जिसके जीवन में जब तक दया का भाव नहीं है तब तक विकर्म, वो बुरे कर्म पाप कर्म ही करेगा। और इस उक्ति में पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि इसके ऊपर गुरु महाराज जांबोजी बहुत अधिक जोर देकर कह रहे हैं कि जीवन में दया का भाव परम आवश्यक है। वे स्वयं कहते हैं, दया धर्म था पले निज बाला ब्रह्मचारी। स्वयं मैं भी दया रूपी धर्म की स्थापना करने ही आया हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, धर्म की स्थापना करना। और धर्म की परिभाषा सरल और एक ही शब्द में अगर देनी हो तो वो है दया, दया रूपी धर्म। इसलिए गुरु महाराज जांबोजी यहाँ कहते हैं, जहाँ जहाँ दया न धर्मु, ता ता विकर्म कर्मु। जब तक जीवन में दया रूपी धर्म नहीं आएगा तब तक किए जाने वाले कर्म पाप कर्म ही होंगे। इसके बाद सद्गुरुदेव जंबेश्वर भगवान आगे कहने लगे कि जहाँ जहाँ पाले ना शीलों, ताता कर्म को चीलूं। हे भाई, जब तक जीवन में शील व्रत का पालन नहीं होगा, जिस व्यक्ति के जीवन में शील व्रत का पालन नहीं है, जिसका जीवन मर्यादाओं से हीन है, जो जीवन में कुछ मर्यादाएं नहीं रखता है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं करता है, तो फिर उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म सुकर्म नहीं हो सकते, सुकृत नहीं हो सकते। तांता कर्म कुचीलूं, उसकी बुद्धि भी मलिन होगी, उसके कर्म भी मलिन होंगे, उसका पूरा जीवन भी मलिन ही होगा। और इसके बाद गुरु महाराज जांबोजी पुनः कहने लगे कि जहाँ जहाँ खोजा न मूलूं, ताता प्रत्यक्ष थूलूं। हे भाई, जब तक व्यक्ति मूल की खोज नहीं करता, मूल तो वो परम पिता परमात्मा परम तत्व ही तो है जो खोज करने योग्य है। उस मूल स्वरूप परमात्म तत्व की खोज जो व्यक्ति नहीं करता है, ताता प्रत्यक्ष थूलूं, वो जो हमें प्रत्यक्ष संसार दिखाई देता है, संसार में प्रत्यक्ष जो चीजें दिखाई देती हैं, जो वास्तव में स्थूल हैं, इन्हीं में फंसा रहता है। ताता प्रत्यक्ष थूलूं, वो इन स्थूल चीजों में ही फंस करके रह जाता है, वो उस मूल तत्व की ओर नहीं जा पाता। और फिर कहते हैं, जहाँ जहाँ भेद्यान भेदूं, तो सुरगे की सी उम्मीदूं। हे भाई, जहाँ जहाँ भेद्यान भेदूं, जो जानने योग्य था, जिसका भेद जानने योग्य था, उसका भेद तो तुमने जाना नहीं, तो फिर तो स्वर्गे किसी उम्मीदूं, स्वर्ग आदि सुखों की उम्मीद आशा कैसे रख सकते हो? जो करने योग्य कार्य था, जो आवश्यक था, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मुख्य लक्ष्य यही है, उस परम तत्व की खोज करना, उस भेद को जानना। लेकिन उस भेद को जानने की ओर नहीं चले तो फिर तो स्वर्गे किसी उम्मीदूं, स्वर्ग आदि सुखों की उम्मीद क्यों करते हो, आशा क्यों रखते हो? और इसके बाद इस शब्द की अंतिम उक्ति में गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि जां जां घमंडे स घमंडू,
ताके ताव ना छायो, सूते सांस न सायो। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा, जहां जहां घमंडेस घमंडू, जिसके जीवन में अभिमान है, जो अभिमानी बना बैठा है, घमंड करता है, जो अहंकार जिसके भीतर भरा हुआ है, तो वो दूसरों को अधिक महत्व नहीं देता। जिसके भीतर अहंकार होता है, जहां जहां घमंडेस घमंडू, ताके ताव न छायो। गुरुदेव जाम्बो जी सरल रूप में यह संकेत कर रहे हैं कि जो अभिमानी व्यक्ति है, जो अहंकार अभिमान अपने भीतर रखता है, तो वो उस अभिमान के द्वारा उठने वाली अग्नि में, उसके ताप में हमेशा जलता ही रहता है, सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ताके ताव, उसे उसका ताप भोगना पड़ेगा, उसके ताप की जलन उसे भोगनी पड़ेगी। ना छायो, वो कभी शीतलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके भीतर अहंकार का भाव है, वो कभी शीतल नहीं होता। और शीतलता मानव का स्वाभाविक गुण है, जिसे धारण करे रहना आवश्यक है, लेकिन अभिमान और शीतलता एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए ताके ताव ना छायो, तो वह सुखों की छाया में नहीं रह सकता, आनंद में नहीं रह सकता, वो उसके ताप में जलता रहेगा। और सूते सांस न सायो, ऐसे अभिमानी व्यक्ति ने अज्ञान की नींद में सोते हुए, अहंकार की नींद में सोते हुए अपने सांसों को गवा दिया, अपने जीवन को यूं ही गवा दिया, और कुछ भी अपने जीवन में सार तत्व को प्राप्त नहीं कर सका। इसके बाद जब गुरुदेव जाम्बो जी ने इस शब्द के माध्यम से उस जाट व्यक्ति को ये उपदेश दिया, तो उसके बाद ये उक्ति दोहा प्रसिद्ध है कि जाट परच पाए लग्यो, या का घर चालीस, बिश्नोई होते भये, जान लियो जगदीश। गुरुदेव जाम्बो जी के इस उपदेश को सुनकर वो जाट व्यक्ति गुरुदेव की शरण में आ गया, और अपने पूरे परिवार और अपने पूरे कुटुंबी जनों को साथ लेकर के, जिनके कुटुंबी जनों के कुल 40 घर थे, उन सब को एकत्रित किया, और सब बिश्नोई पंथ में दीक्षित हुए, और गुरु महाराज जाम्बो जी की शरण ग्रहण करके उस परम तत्व को जानने की ओर चल पड़े।